हुआ है, खून निकल रहा है, हाथ रखकर सीधे घर आ जाते हैं। शाम को हजरत उनका चचा हजरत अब्बास जब घर के अंदर आते हैं, उनकी आदत थी शिकार खेलने के लिए शाम सुबह को निकलते तो शाम को घर वापस लौटते थे। उनकी बांदी ने उसे बताया, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे भतीजे को, तुम्हें तो शिकार खेल कर दिन भर में तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने इतना मारा है कि उनका सर फट गया, उनका फव्वारा निकला, उनके सर पे पट्टियां बांध दी, उनके सर पे जख्म लगा दिया। चूंकि उस वक्त तो इस्लाम नहीं ले आए थे। मौर्रिखीन ने लिखा है कि उनके हाथ में जो कमान तीर जो थे उसने वो घर पे भी वो नहीं रखा, सीधे ढूंढने के लिए अबू जहल को निकल पड़े। यानी मतलब अबू जहल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहां? अब कहां गया तलाश कर रहा हो। अब देखा कि खाने काबा के सामने वो सरदारों के साथ बैठकर गप्पे कर रहे हैं, बातचीत उन लोगों की चल रही है। उनके पास में आते हैं, कमान उतनी जोर से मारी कि उनका भी सर फट गया। अब्बास ने ताकत वाले इंसान थे कि अबू जहल की हिम्मत नहीं हो सकी कि उनको कुछ कह सके। सीधे अपने भतीजे के पास सीधे अपने घर आते हैं। कहा, मेरे भतीजे खुश हो जाओ, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा बदला लेके आ गया है। मैं तुम्हारे सर पे जख्म लगाया, मैंने भी उसके सर पे जख्म लगा दिया। क्या मेरे चचा, क्या तू उनका बदला लेकर आ गए हो? क्या मेरे बदला तुम लेकर आ गए हो? कहा, क्या किया मेरे चचा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस दुनिया के अंदर बदला लेने के लिए नहीं भेजा। अगर मैं भी बदला लेने लगूंगा तो मेरी उम्मत को माफ़ी का तरीका कौन बताएगा? अगर मैं भी बदला लेना शुरू कर दिया तो मेरी उम्मत को माफ़ी का तरीका कौन बताएगा? इस बात पर मैं खुश नहीं होता। कहा कि तुम कौन सी बात में खुश होगे? कहा कि तू अगर कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। कहा पर इतनी सी बात है? कहा हाँ। कहा अपना हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो गई। बात समझ में आ रही है? हरी सुन मुतवन्नी, हमेशा चाहते हैं कि फायदे में रहे लोग। फिर अबू तालिब का वाक़या नहीं जाना चाहता हूं, लोग नहीं, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। बस बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, इस पर एक वाक़या। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, गैर मुस्लिमों के साथ भी है लेकिन मोमिनों के साथ कुछ और है। गैर मुस्लिमों के साथ क्या है? एक औरत का वाक़या सुने हैं आप, बड़ा दिलचस्प और जबरदस्त वाक़या, बुखारी शरीफ। ये ऐसी वैसी किताब की नहीं है, ऐसी वैसी किताब का ये वाक़या नहीं है। एक औरत जो पेशावर, जिनका मामूल ही यही था कि जिस्म फरोश, जिस्म बेचती थी और पैसा लेती थी। इनको एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जहन्नमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के ऊपर तो कुछ खास ही रहम व करम है। लेकिन ये गैर मुस्लिम की बात बता रहा हूं, और वो भी बदचलन औरत, जानिया, जिनाकार, घर से निकली, ये अपने पेशे के लिए निकली, कस्टमर तलाश करने के लिए निकली। रास्ते में इसकी नजर कुएं के पास एक कुत्ते के ऊपर पड़ी। रास्ते में कुआं है, वो कुत्ता इधर उधर उस कुएं के पास घूम रहा है। कुत्ता पानी के अंदर, कुएं के अंदर मुंह डाल रहा है तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिस्म फरोश औरत, जिनाकार, इसकी नजर कुत्ते के ऊपर पड़ी। देख रहा है कि इसने देखा कि कुत्ता कुएं के अंदर मुंह डाल रहा है तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, जुबान बाहर निकाले हुए है, इधर उधर घूम रहा है। मुस्लिम के अल्फाज है कि उसने अपने पैरों का मोजा उतारा। मुस्लिम शरीफ का अल्फाज है कि उसने अपने पैरों का मोजा उतारा। बुखारी का अल्फाज है कि उसने अपने सर की ओढ़नी उतारी।
बहरहाल दोनों चीजों में से उन्होंने एक चीज उस कुएं के अंदर डाल दिया, उस ओढ़नी को, उस रुपट्टे को उस कुएं के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद निकाला, और निकालने के बाद निचोड़ दिया कुत्ते के मुंह के पास। कुत्ता जबान से उस पानी को चाटने लगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फाहिशा थी बसरत थी, वो काम उस वक्त तक वो करती रही जब तक कि कुत्ते का प्यास ना बुझ गया और कुत्ता खुद ना चला गया। जब कुत्ता दुमिला कर जाने लगा कि औरत समझ गई कि कुत्ते का प्यास बुझ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फाहिशा थी बसरत थी, जानिया थी, लेकिन ये काम अल्लाह को पसंद आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। इसी के बरक एक वाक़या और बयान किया। एक औरत जो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, नवाफिल वगैरह का एहतमाम ना करे लेकिन 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ती थी, लेकिन इसने घर के अंदर एक बिल्ली को बांध कर 3 दिन तक ना खाना दिया, ना पानी दिया, और ना छोड़ा कि जंगल में जाए और हशरात वगैरह का शिकार करे, अपनी भूख मिटाए। ये औरत अपने घर में बिल्ली को 3 दिन तक बांध कर रखती है, यहाँ तक बिल्ली तड़प तड़प कर मर जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की बेजुबान मखलूक के ऊपर रहम न करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी नमाजों को और इसके रोज़ों की कोई कदर नहीं की है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सीधे जहन्नम के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? क्या बताऊं, क्या छोड़ू, समझ में नहीं आ रहा। कुरान हदीस ही एक ऐसी चीज है, इंसान जिंदगी भर बोलता रहे तो खत्म ना हो। इतना रहमो करम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते थे, दिल चाह रहा था कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। उस टाइम जो औरतें नमाज पढ़ने के लिए आती थी, अचानक बच्चों की सफू से रोने की आवाज आ रही है, मुख्तसर नमाज कर दिया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनों के ऊपर रहम। ये एक शख्स नमाज, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज यानी मगरिब का वक्त था, ये सब्जी लेकर जा रहे थे। अब मगरिब की अजान हुई, इसने सब्जी एक साइड पे रख दी और नमाज के लिए शरीक हो गया। अब इमाम साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे, अब सूरह अल बकरा, ये लंबी सूरत तकरीबन 2.5 पारे की शुरू कर दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब शुरू। उसने देखा कि इतनी लंबी सूरत की तिलावत कर रहे, नमाज बीच में छोड़कर सब्जी लेकर घर भाग गए। बगल में जो मौजूद थे कहा ये अजीब मामला है, इसने नमाज छोड़कर घर क्यों भाग गया। ये वाकया धीरे धीरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला शख्स को मैं जानता हूँ, मेरे बगल में खड़ा होने के बावजूद नमाज छोड़कर भाग गए। कब बुलाओ। बुलाने के बाद कहते हैं कि हाँ सही में। कहा अल्लाह के नबी सही में, मैं ना सब्जी लेके जा रहा था, बीबी ने कहा जल्दी घर आना। नमाज के लिए मगरिब की आजान हो रही थी, मैं नमाज में शरीक हो गया। इमाम साहब सूरह बकरा की तिलावत करने लगे। मैंने सोचा इतनी लंबी सूरत की अगर तिलावत करे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी नमाज, अंधेरा छा जाएगा। बीबी ने कहा जल्दी घर आना, इसलिए मैं नमाज छोड़कर भाग गया हूँ। उसने कहा कौन इमाम था, उनको बुलाओ। उनको बुलाया जाता है। कहा कि तुम्हें लंबी नमाज करने की इजाज़त किसने दी है? जब अकेले नमाज पढ़ो तो चाहो जितनी लंबी चाहो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन जब जमात में नमाज पढ़ाओ तो हर एक का ख्याल रखो, उसमें कमज़ोर भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इसलिए जमात में जब नमाज पढ़ाओ तो उसमें ख्याल रखो कि नमाज मुख्तसर करो, और जब अकेला चाहो तो जितनी लंबी चाहो पढ़ो। फिर वो तरावी की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन पढ़ाई। फिर सहाबाई किराम की भीड़ बढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दिन नहीं आए। जब सुबह हुई फलम्मा सुबह हुई तो सहाबाई किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन नमाज पढ़ाने के नहीं आए। कहा मैंने तुम्हारी नमाजियों को यानी मैंने शौक को देखा तो मेरे दिल में डर पैदा हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज ना कर दे, यानी मेरी उम्मत के ऊपर फ़र्ज ना कर दे। अगर ये नमाज खुदा ना खास्ता अगर फ़र्ज हो गई तो मेरी उम्मत में जो बूढ़े किस्म के लोग हैं वो नहीं पढ़ पाए, वो न पढ़ने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। इसलिए मैं चौथे दिन नमाज पढ़ाने के लिए तरावी के नहीं आए। बात समझ में आ रही है आप लोग को? फिर बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हैं। वो काफिर का एक
वाक़या भी उठाइए। ये क्या कहते ज़ादुल माद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने लिखा है कि ये काफिर था, दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे और ये भागते हुए आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, जान का दुश्मन, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का ये इरादा कर चुका था। दुश्मन इसका पीछा कर रहे थे, ये भागते हुए आए और सीधे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में घुस गया। अब इसको मालूम ही नहीं था कि ये मोहम्मद का घर है। देखा कि ये मोहम्मद का घर है, उसने देखा, कहा क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेहमान बना लिया। क्या हुआ? मेहमान ही बना लिया। वो काफिर आए, सब दुश्मन आए, इधर उधर देख दाख के भाग गए। क्यों? मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है और अल्लाह के घर में जा ही नहीं सकते, अल्लाह के नबी पनाह ही नहीं देंगे। देख दाख के इधर उधर देख दाख के भाग गए। देख दाख कर भाग जाने के बाद ये अब क्या किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमारी तुम्हारी इस बात की लड़ाई इस बात की है, हम लोग बाद में निपट लेंगे, मेरे दुश्मन मेरे पीछा कर रहे हैं, मुझे अभी बचाइए। कहा मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दे दूं, फिर देखता हूं कि कौन तुम्हारे ऊपर नजर उठा कर देखे। फिर शाम हुई, कहा कि अल्लाह के नबी भूख लग रही है, सुबह से भागता चला आ रहा हूं। साहबा से पूछा घर में कुछ खाने को है? जवाब मिला कुछ नहीं। कहा एक बकरी का दूध ही धोकर ले आओ। एक बकरी का दूध धोकर लाया गया, उसको पेश किया तो एक ही सांस में पूरा दूध डिकार गया। अब क्या बताऊं, यहां तक कि एक का पिया, दो का पिया, और नबी का मेहमान ऐसा और नबी का दुश्मन भी है। यहां तक कि मुस्लिम शरीफ का अल्फाज हत्ता शरीवा शवासिया, 7 बकरियों का दूध पी गया। पी तो गया, अंजाम सोचा नहीं, अब लूज मोशन हो गया, बिस्तर लेटरिन उसकी बिस्तरी में निकल गई। उसने सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह किसी तरह दिए और लेटरिन बिस्तरी में निकल गई, बिस्तर खराब कर दी मैंने, ये भाग गया। 1-2 किलोमीटर दूर भागने के बाद उस सोने की चीज कोई छूट गई बिस्तर में। जब लेने आया तो देखा अंधेरा है, अब वो चीज ढूंढ रहा है, अब डर रहा है कि कहीं गंदगी में हाथ ना पड़ जाए। अब देखता है तो चीज गायब। अब क्या देखता है कि चादर भी गायब, जिस चादर में गंदगी की थी वो चादर भी गायब। देखा कि थोड़ी दूर में एक कुआं है जहां चिराग जल रहा है। ये आगे बढ़ता है, इसकी नजर रोशनी के ऊपर पड़ती है और आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, यहाँ और कोई नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गलाजत उस गंदगी को धो रहे हैं। इसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी गलाजत है, मेरी गंदगी है, मुझे दीजिए, मैं इसे धो लेता हूं, मैं साफ कर लेता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चीज सोने की यानी कोई चीज जो छुटी है, अगर वो चीज लेने आए हो तो जाओ मेरे बिस्तर के तकवे के नीचे लेके चले जाओ, अगर रहना चाहे तो मैं दूसरी चादर बिछा देता हूं, आराम करो। इसने कहा कि ये चादर मेरी है, मैंने गंदगी की, मुझे दीजिए धोने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेहमान, मेरा मेहमान हो और मेहमान का इज्जत करना मेरा फरीजा है, मेरा ये फरीजा है मेरा, तो इसलिए मैं मेहमान की इज्जत करते हैं मेरे। अगर तुम मौजूद भी होते, अगर तुम डर से ना भी भागते तो फिर भी तुम्हें धोने नहीं देता, इसलिए तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान का इज्जत करना मेरा सेवा है, मेरा फरीजा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, देखिए वाकया कैसे कैसे, वही तो कह रहा हूँ, कुरान हदीस ये एक ऐसी चीज़ है, इंसान पूरी ज़िंदगी भर बोलता रहे तो ख़त्म ना हो। बातें बहुत सारी थी, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, रातें ज़्यादा हो चुकी। अल्लाह हमें से जो इस दुनिया से गुजर चुके, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह जो कब्र में परेशान है, अल्लाह उनकी कब्र को मनव्वर फरमा। अल्लाह हम लोगों को इस दुनिया के अंदर अमन व अमान और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम लोगों को ईमान पर बरकरार रख और हम लोगों को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।